यहाँ पर हम किसी हमाज को हम फेवर करने नहीं आए हैं। हम यहाँ इंसाफ की बात करने आए हैं। जिसकी जमीन है उसको लौटा दी जाए। और यहाँ हम हिजाब पहन के हैं तो हमें पकड़ लिया जाता है कि ये तो फलस्तीन वाले हैं। अरे हम इंसाफ वाले हैं। अगर हम हिजाब नहीं पहनेंगे, आज बहुत सारे लोग जो हिजाब नहीं पहनते वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी आंखें हैं, वो देख रहे हैं हक क्या है और नाहक क्या है। और वहां जो बच्चों को मारा जा रहा है, नस्ल खराब की जा रही है ताकि आने वाली नस्लें खत्म हो जाएं और फिर वहां पर ये और वो धीरे धीरे वो पूरा कब्जा कर ले जमीन। तो आप हकीकत को नहीं देख रहे हैं क्या चल रहा है। प्रोटेस्ट तो चल नहीं रहा हमारा। सर देखिए, प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं या खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं। इजराइल के पक्ष में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जो फलस्तीन के हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। क्या मजलूमे का हक में आवाज उठाना क्या ये जुल्म है क्या? जो जुल्म जो उन पे ब्रूटली अटैक किए जा रहे हैं, जो एक बच्चे जो दुनिया में नहीं आए उन्हें मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। हिंदुस्तान कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, तो फिर क्यों हमें अरेस्ट किया जा रहा है? जब फिलिस्तीन के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? जबकि हिंदुस्तान ये कह रहा है कि हम फिलिस्तीन। समझ में नहीं आता कि हम किस डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर अपनी आवाज उठाने के लिए भी हमें नहीं दिया जा रहा। के लिए आवाज उठाते रहेंगे इजराइल के दहशतगर्दी के खिलाफ। इजराइल मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। हम इसी तरीके से बोलते रहेंगे। अभी कोई प्रोटेस्ट तो चल नहीं रहा हमारा। सर देखिए, प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं या खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं। इजराइल के पक्ष में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जो फलस्तीन के हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। क्या मजलूमे का हक में आवाज उठाना क्या ये जुल्म है क्या? फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। देखिए, जो भी प्रोटेस्टर आ रहा है उसको पुलिस ने हिरासत में ले रही है और उनको हिरासत में ले लिया गया है फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे। यहाँ देखिए, फलस्तीन के हक में आवाज ही नहीं उठाने दी जा रही है। ये कोई जुल्म हो रहा है क्या? मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं वहाँ पे, कोई आवाज उठाने वाले नहीं है। यहाँ की हुकूमत ऐसा लग रहा है कि यही यहूदी लोग। जब हिंदुस्तान कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, तो फिर क्यों हमें अरेस्ट किया जा रहा है? जब फिलिस्तीन के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? जबकि हिंदुस्तान ये कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। एहसन अली नाम है मेरा, वेलफेयर पार्टी से, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। प्रोटेस्ट करनी है, सबको एक एक करके अरेस्ट कर रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। जब फॉरेन पॉलिसी ये कह रही है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, तो हम फिलिस्तीन के साथ हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं। जो लोग हमें अरेस्ट कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ है। जो लोग हमें अरेस्ट कर रहे हैं फलस्तीन के लिए आवाज उठाते रहेंगे इजराइल के दहशतगर्दी के खिलाफ। इजराइल मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। हम इसी तरीके से बोलते रहेंगे। 7 अक्टूबर के अटैक को लेकर क्या कहेंगे? 7 अक्टूबर का अटैक एक रिएक्शन था, जिनको कैद कर कर मारा जा रहा है, जिनके खिलाफ उसको हम किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन आज जो फिलिस्तीन और गजा पर हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। सिविलियंस पर अटैक हो रहा है, मासूम बच्चों पर अटैक हो रहा है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, अस्पतालों में बम गिराए जा रहे हैं। भारत दोनों स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करता है, इसराइल को भी, पैलेस्टाइन को भी। हम फिलिस्तीन के साथ हैं क्योंकि इजराइल के साथ हम कभी नहीं खड़े हो सकते हैं। इजराइल घुसपैठिया है, उसने जबरदस्ती फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है। भारत के खिलाफ फिलिस्तीन जिंदाबाद, 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 फिलिस्तीन जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं, पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी आए थे उनको हिरासत में ले लिया है, उनको बसों में भर के ले जाया जा रहा है।
कोई भी प्रदर्शनकारी को यहाँ पे खड़े रहने की इजाज़त नहीं है। जो भी आता है उसको तुरंत पुलिस हिरासत में ले रही है। पुलिस का कहना है कि अभी प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिली है, इसलिए किसी को भी प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसको बढ़ाइए। ये गेट बंद करवा देना, बस इनको मुंह लगाने दो। गेट बंद करवा दो। चलिए बैठिए सर, बैठिए, आदमी बैठोगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी छात्राएं हैं इस बस में जिनको हिरासत में लिया कोई गलतफहमी है क्या? बैठ जाओ इनको। ये महिला प्रदर्शनकारी है जिनको हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं फिलिस्तीन के समर्थन में ये नारेबाजी कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में मौजूद है। पूरी बस भरी हुई देख सकते हैं इनको भी ले जाया जा रहा है। ये महिला प्रदर्शनकारी थी, इनको भी हिरासत में ले लिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो भी प्रोटेस्ट करने आ रहा है उसको हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे जंतर मंतर पर, पुलिस ने आपको रोक दिया है। क्या मैसेज लेके आए थे, किस बात का प्रोटेस्ट था, उसके बारे में बताइए। हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया और हम लोग आधे घंटे से मेट्रो स्टेशन पर खड़े हुए हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि वो उन लोगों को डिटेन कर दिया गया है। हमें समझ में नहीं आता कि हम किस डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी हमें नहीं दिया जा रहा। ये किस तरह का, ये जंतर मंतर कौन सी साइट है? ये प्रोटेस्ट साइट है। आप सर्च करें, आप दिखाते हैं कि आप पैलेस्टीन के साथ हैं, आप नहीं है पैलेस्टीन के साथ, आप झूठ के साथ हैं। पुलिस कह रही है परमिशन नहीं है तो इजाजत नहीं दी जाएगी। कौन सी परमिशन? आप मीडिया पे कह रहे हैं कि आप पैलेस्टीन के साथ हैं, आप उनके साथ दिखाते हैं कि हाँ आपके उनके हमदर्द बनते हैं। आपके अंदर कोई हमदर्दी नहीं है। आप नाइंसाफी नहीं देख रहे हैं कि वो किस तरह उन पर जुल्म हो रहा है कितने सालों से। और अगर हमदर्दी है तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको सपोर्ट करें। इसका मतलब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं कि हमारा ये अधिकार नहीं कि हम प्रोटेस्ट कर सके। एटलीस्ट ये तो हम कर सकते हैं। अब डिटेन करने के चक्कर में लोग डर के चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वाकई ही चाहते हैं कि हम करें प्रोटेस्ट। सरकार समर्थन कर रही थी, फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे थे? सरकार समर्थन नहीं कर रही इस चीज का। अगर करती तो वो हमें ये इजाजत नहीं देती ना कि ये सब करना है। हमें डिटेन नहीं करती है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स क्या करेंगे? डिटेन का बस यही काम है, डिटेन करना, और तो कुछ नहीं कर सकती वो। इजराइल दोनों के साथ है ना। साथ है तो यार एटलीस्ट साथ है तो इन्हें ये तो शो करना चाहिए ना कि यहाँ पे जो पब्लिक आ रही है, अगर सपोर्ट कर रही है किसी चीज का, तो एटलीस्ट उसमें पूरा करे,
उसे उन्हें करने दे। देना चाह रही थी यहाँ पे आके, क्या कहना चाह रहे थे? बस यही कहना चाह रहे थे कि हम उनके सपोर्ट में हैं और फ्री फ़लस्तीन चाहते हैं हम। बस ये जो फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, जो जुल्म, जो उन पे ब्रूटली अटैक किए जा रहे हैं, जो एक बच्चे जो दुनिया में नहीं आए उन्हें मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, बंद होना चाहिए। इसके बारे में मुझे नहीं पता अभी तो फिलहाल। तो बस हम लोग कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन है वो इजराइल पे हमला कर रहा है, वहाँ मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। जी सही बात है। आप देखिए सोशल मीडिया पे बच्चों पे जुल्म किए जा रहे हैं, उन पे अटैक किए जा रहे हैं, बॉम्बिंग की जा रही है, उन पे ब्रूटली अटैक किए जा रहे हैं। आप बताएं क्या सोल्यूशन है इसका? क्या हम साइलेंटली, क्या हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? इतना भी हमें अधिकार नहीं है? लेकिन कुछ लोगों पे केस हो रहा है, आप लोग को डर नहीं लग रहा? आप लोग जंतर मंतर आ रहे प्रोटेस्ट करने। डर की क्या बात है सर, आप ये बताइए, डर हम क्यों डरे? हमने कोई गुनाह नहीं किया, ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है ना, हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने अभी क्या क्वेश्चन पूछा कि आपको कैसा लग रहा है वहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। लोग कह रहे हैं कि जो हमास है वो इजराइल पे हमला कर रहा है लगातार, वहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारे गए, तो उसके लेकर जो भारतीय लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे, बाकी फिलिस्तीन चिल्ला रहे हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि हमास ने कितनी बार हमला किया? ये आप डेटा निकालिए ना, आपको बहुत कैलकुलेशन आती है, तो डेटा निकालिए कि हमास ने कितनी बार। यहाँ पर हम किसी हमास को हम फेवर करने नहीं आए हैं, हम यहाँ इंसाफ की बात करने आए हैं। जिसकी जमीन है उसको लौटा दी जाए। और यहाँ हम हिजाब पहन के हैं तो हमें पकड़ लिया जाता है कि ये तो फलस्तीन वाले हैं। अरे हम इंसाफ वाले हैं। अगर हम हिजाब नहीं पहनेंगे, आज बहुत सारे लोग जो हिजाब नहीं पहनते वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी आंखें हैं, वो देख रहे हैं हक क्या है और नाहक क्या है। और वहां जो बच्चों को मारा जा रहा है, नस्ल खराब की जा रही है ताकि आने वाली नस्लें खत्म हो जाएं, और फिर वहां पर ये और वो धीरे धीरे वो पूरा कब्जा कर ले जमीन। तो आप हकीकत को नहीं देख रहे हैं क्या चल रहा है। कह रहे लोग कि भारतीय मुसलमान आतंकवाद का समर्थन करने लगे हैं। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जो मुसलमान है वो आतंकवाद का भी समर्थन करने लगे हैं। हमास आतंकवाद की संगठन वो लोग बोल रहे हैं उसको। कैसे आतंकवादी? हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप कैसे आतंकवादी कह रहे हैं। हम तो पीसफुली बस प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं और हम यहाँ किसी पार्टी को, किसी चीज को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए ना, फिलिस्तीन पे इतना जो जुल्म हो रहा है, आज आप सोशल मीडिया पे आप जब स्क्रॉल करते हैं क्या दिखता है? आंख से आंसू आ जाते हैं, दिल तड़प उठता है। हमारी पूरी जिंदगी कितनी परेशानी से गुजरती है और हम कितने डर जाते हैं, लेकिन उनकी सुबह शाम कैसे गुजर रही है, उनकी नस्लें तबाह हो रही हैं। आप उनके वीडियोस देखिए, उनका ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, बिना एनेस्थीसिया के हो रहे हैं। तो आप क्या सरकार से क्या मांगे करें? आप क्या मांगे आपकी? अरे बाइट दे रहे, क्यों आप लोग डिटेन कर रहे हैं? बाइट नहीं दे सकते। प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अरे आप बोलिए, आप बोलिए। अरे आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए आप बोले दीजिए ना। क्यों आप इनको ले जा रहे हैं? अरे मैम बाइट दे रही है, आप क्यों डिटेन कर रही है? आप उन्हें क्यों लेके प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे, तो सिर्फ बाइट दे रहे हैं, बोलने का। अरे बाइट दे रहे हैं, साइड हो जाओ ना। क्यों आप साइड हो जाओ? ये देखिए, आप देख सकते हैं ये लोग चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन पुलिस आई और जबरदस्ती इनको हिरासत में ले लिया गया। आप देख सकते हैं ये चुपचाप अपना जो इनकी बात थी वो रख रहे थे मीडिया के सामने। ना कोई नारेबाजी कर रहे थे, ना कोई हो हल्ला कर रहे थे। उसके बावजूद भी पुलिस आई और इनको हिरासत में ले लिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, दोनों महिलाएं हैं, दोनों महिलाओं को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। आपको कुछ कहना है? आपको पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहुत दुख की बात है कि मैं एक हिंदुस्तानी और मेरी आवाज यहाँ बोलने के लिए भी यहाँ पर मुझे एक महिला पुलिस आ जाती है और पकड़ने के लिए, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया है। वाह, तो ये हमारी हिंदुस्तान है। लेकिन आप तो चुपचाप बाइट दे रही थी, क्या बोलने? मैं तो बिल्कुल, मुझे तो ये कहा गया था कि आप बाहर जाके करें, मैं बाहर जाके बोल रही थी। आप आवाज यहाँ पर आप बोला भी नहीं जा सकते। बिल्कुल मैं साइड में जाके कह रही थी। क्या पुलिस की डिटेन कर रही है, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा तकलीफ की बात है। मैं बहुत डिसअपॉइंट उस चीज से। देखिए यहाँ पे दो महिला इकट्ठा हुई जिनको पुलिस ने यहाँ पे बाहर देने से मना कर दिया, डिटेन किया जा रहा है। इनको देखिए, ये इस बात में इनको बैठाया जाएगा। महिलाओं को इनको हिरासत में ले लिया गया है। ये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रही थी, जो इनका अधिकार था उसका इस्तेमाल कर रही थी, उसके बावजूद इनको हिरासत में ले लिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दोनों महिलाएं। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था, प्रदर्शनकारियों को सबको हिरासत में ले लिया गया था।
हम चाहते हैं जो 2500 बच्चे और जो औरतें जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं फलस्तीन में, उनके साथ हमदर्दी किया जाए, उनके साथ जो है उनकी आवाज़ हम बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इजराइल जो बर्बरियत कर रहा है फलस्तीन के मजलूम लोगों पर, हम उन मजलूम लोगों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने। हम चाहते हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है फलस्तीन और इजराइल का जो मसला है उसके लिए जंगबंदी के लिए कोशिश करे। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के इंसान जो है वो इंसानियत के लिए आगे आए, और ये जो बर्बरता जो दिखाई जा रही है, हम सब मुजाहिरात देख रहे हैं सिर्फ आँख से। हम चाहते हैं कि सब लोग आके उठ के बोले, और ये जो डिटेन किया जा रहा है ये रुके। ये गलत चीजें हैं, हम कोई हिंसक चीजें नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं, और इसके लिए डिटेन करने की कोई जरूरत नहीं। हमें बोलेंगे हम चल जाएंगे। हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो जंग है पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। सभी लोग ये बात समझें। आप देख सकते हैं ये लोग मीडिया को बाइट दे रहे थे, पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपनी बात रख रहे थे। ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में जंतर मंतर पर आए थे, इसके बावजूद इनको हिरासत में ले लिया गया है।